वेलकम एवरीवन। अभी जो हम न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं उसकी हेडलाइंस है वुमेन थ्रैश्ड थ्रोन ऑफ फर्स्ट फ्लोर ओवर डॉरी डाइज। वुमेन महिला, थ्रैश्ड पीटा गया, थ्रोन ऑफ फेंक दिया, फर्स्ट फ्लोर पहली मंजिल से, ओवर किस बात के ऊपर? तो डॉरी के ऊपर, दहेज को लेकर विवाद के ऊपर महिला को फेंक दिया गया। उसके बाद लगा हुआ है यहाँ पर सेमी कॉलन, डाइस, मृत्यु हो जाती है। वुमेन थ्रैश्ड, एक्चुअली वुमेन ने नहीं पीटा, वुमेन को पीटा गया, तो वुमेन वाज थ्रैश होना चाहिए था, लेकिन वुमेन थ्रैश्ड है। तो वुमेन को पीटा गया और पहली मंजिल से फेंक दिया गया ओवर डॉरी, डॉरी के ऊपर फेंक दिया, डॉरी का विवाद को लेकर फेंक दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये था न्यूज़ की हेडलाइंस। अभी इसको हम मेन न्यूज़ में समझते हैं। चलिए मेन न्यूज़ देखते हैं क्या है। A 32-year-old woman succumbed to her injury at a private hospital in Delhi on Friday evening। यहाँ तक देखते हैं, कॉमा है। एक 32 साल की महिला, ए 32-year-old woman, succumbed to her injury। succumb to का मतलब होता है घुटने टेक देना, succumb का मतलब होता है मृत्यु। तो succumb to her injury, तो अपनी जो उनकी जो जख्में थी, चोटें थी, उनके सामने घुटने टेक दिए, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल, कहाँ? एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, निजी अस्पताल में, इन दिल्ली के निजी अस्पताल में, ऑन फ्राइडे इवनिंग, शुक्रवार को शाम में। 2 month लेटर, 2 महीने बाद, 2 month आफ्टर, 2 महीने बाद, सी वाज अलेजली, किसके 2 महीने बाद? जब उसके साथ जो घटना घट रहा है, सी वाज अलेजली का मतलब कथित तौर से, ब्रूटली का मतलब क्रूरता से, बेरहमी से। तो सी वाज अलेजली, कथित रूप से, ब्रूटली थ्रैश्ड बाय हर हस्बैंड एंड इन लॉज। उसको क्या किया गया था? उसको कथित रूप से बेरहमी से थ्रैश्ड किया गया था, पीटा गया था, मारा गया था, बाई हर हस्बैंड, उसके पति के द्वारा, हस्बैंड के द्वारा, एंड इन लॉज, और जो उसके रिश्तेदार हैं, जो ससुराल वाले हैं, उनके द्वारा। तो उसके पति और उसके ससुराल वालों के द्वारा मारा गया था बेरहमी से। एंड देन, और फिर उसके बाद क्या किया? थ्रोन, फेंक दिया, फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, पहली मंजिल से, ऑफ देयर हाउस, अपने घर से या उसके घर से फेंक दिया। ओवर अ डॉरी रिलेटेड डिस्प्यूट, किसके ऊपर विवाद था? तो डॉरी, दहेज रिलेटेड, संबंधी, डिस्प्यूट, विवाद। तो दहेज संबंधी विवाद को लेकर उसे छत से फेंक दिया, मारने के बाद, पीटने के बाद। आगे चलते हैं। एन FIR रिलेटेड टू द अलिज्ड ब्रूटलिटी अगेंस्ट द वुमेन। एक FIR, एक प्राथमिकी, रिलेटेड, संबंधित, टू द अलिज्ड, कथित, ब्रूटलिटी, इसका क्या मतलब होता है? निर्दयता, अगेंस्ट द वुमेन, तो महिला के खिलाफ, अगेंस्ट खिलाफ, महिला, तो महिला के खिलाफ जो कथित निर्दयता है उससे संबंधित एक FIR। अभी जो महिला है आइडेंटिफाइड, पहचान किया गया, एज आरती देवी। कैसे पहचान किया गया इसका? आरती देवी के रूप में। एज मतलब रूप में, तो किसके रूप में पहचान किया गया? आरती देवी के रूप में पहचान किया गया। वाज लॉज्ड, तो FIR लॉन्च किया गया था, लॉज्ड एट जहानाबाद, लॉज्ड मतलब दायर करना, तो दायर किया गया कहाँ? जहानाबाद पुलिस स्टेशन, ऑन फरवरी 8।
8 फरवरी को जहानाबाद पुलिस स्टेशन में उस वुमेन के खिलाफ जो निर्दयता किया गया था, ब्रूटलिटी किया गया था, उसके खिलाफ एक FIR दर्ज किया गया 8 फरवरी को जहानाबाद पुलिस स्टेशन में। फॉलोइंग का मतलब के बाद, तो किसके बाद? आ रिटन कंप्लेंट, एक लिखित शिकायत, फाइल्ड माने दर्ज करना, दायर करना, बाई हर, एक लिखित शिकायत फाइल्ड दर्ज किया गया किसके द्वारा? बाई हर फादर, किसके द्वारा दर्ज किया गया? उसके पिता के द्वारा लिखित कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद, लिखित शिकायत देने के बाद FIR लॉन्च किया गया था जहानाबाद पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ, उस वुमेन के खिलाफ जो निर्दयता हुआ था उससे संबंधित। अब उसके फादर कौन है? नेमचंद, हु गोज बाई हिज फर्स्ट नेम ओनली। गोज बाई का मतलब क्या होता है? गोज बाई का मतलब होता है नोन एज, कॉल्ड बाई, तो वो उसी नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? नेमचंद के नाम से जाने जाते हैं, उसका अर्थ होता है। तो हु गोज बाई हिज फर्स्ट नेम, तो वह अपने पहला जो नाम है नेमचंद, उसी के नाम से जाने जाते हैं। ये इसका मतलब हु गोज बाई हिज फर्स्ट नेम, तो उसको नेमचंद के नाम से ही बुलाया जाता है, इसका मतलब यही है। आगे देखिए, ही अलेज्ड दैट हिज डॉटर वाज सब्जेक्टेड टू, ही अलीज्ड मतलब आरोप लगाना, तो उन्होंने आरोप लगाया कि हिज डॉटर वाज सब्जेक्टेड टू, उसकी बेटी को, सब्जेक्टेड टू का क्या मतलब होता है? सब्जेक्टेड टू का मतलब होता है अधीन करना, तो उसको अधीन किया गया था। किसके अधीन कर दिया गया था? फिजिकल टॉर्चर, शारीरिक यातना, एंड ब्रुटलिटी, निर्दयता, फॉर द सेक ऑफ मतलब के खातिर, सेक ऑफ का मतलब के खातिर, तो किसके खातिर? 1,00,000 रुपीज़, 1,00,000 एंड ए बाइक, 1,00,000 रुपये के लिए और एक बाइक के लिए, एज के रूप में, किसके रूप में? एडिशनल डॉरी, और अतिरिक्त, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, तो अतिरिक्त दहेज चाहिए था 1,00,000 रुपया और एक बाइक। इसके लिए उसके साथ फिजिकल टॉर्चर किया गया और निर्दयता बरती गई। एज हिज सन इन लॉ, उसका जो दामाद है, आइडेंटिफाइड एज टिंकू, उसको किस नाम से जाना जाता है? टिंकू के नाम से पहचाना गया। हु गोज बाई फर्स्ट नेम ओनली, तो उसको भी टिंकू के नाम से ही जाना जाता है, जैसे कि उसको नेमचंद के नाम से जाना जाता है। एंड हिज फैमिली वर नॉट सेटिस्फाइड, और तो क्यों उसको उस तरह से किया गया? एक एडिशनल डॉरी और बाइक के लिए 1,00,000 रुपया और एक बाइक के लिए जो एडिशनल डॉरी उसको चाहिए था, दहेज चाहिए था, किसको? उसके दामाद को, और उसके दामाद को। एज हिज फैमिली वर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि एंड और उसकी फैमिली, हिज फैमिली मतलब उसके जो दामाद के परिवार थे, वर नॉट सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं थे, विथ, किसके साथ संतुष्ट नहीं थे? व्हाट द गर्ल्स फादर हैड गिवन, जो लड़की के पिता, गर्ल्स फादर लड़की के पिता, हैड गिवन ने दिया था, टू देम उनको, एज डॉरी के रूप में, दहेज के रूप में, ड्यूरिंग देयर, दौरान, किसके दौरान? देयर वेडिंग, तो शादी के दौरान जो दिया गया था उससे उसके परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे, और उसका जो सन इन लॉ था वो भी संतुष्ट नहीं था। दैट टुक प्लेस 4 ईयर एगो, अब ये शादी कब हुआ था? 4 साल पहले। टुक प्लेस मतलब हुआ था, तो कब हुआ था? 4 ईयर्स एगो। इसीलिए उसको क्या कर दिया गया? हिज डॉटर वाज सब्जेक्टेड टू, उसको अधीन कर दिया गया, किसके लिए? फिजिकल टॉर्चर, शारीरिक यातना और निर्दयता के लिए। अब ये किस चीज़ के लिए हुआ? 1,00,000 रुपया के लिए और एक बाइक के लिए। एडिशनल डॉरी चाहिए था, किसको? उसके सन इन लॉ को। एंड उसका फैमिली जो था संतुष्ट नहीं था, जो उसके फादर ने दिया था शादी के समय, जो कि हुआ था 4 साल पहले। अब आगे देखते हैं। सी वाज
vulgent. She was vulgent and kicked brutally by her husband and in-laws and then thrown off. सी वाज वल्जेंट. वल्जेंट का क्या मतलब होता है? वल्जेंट का मतलब मारना, कुचलना, तो बहुत बुरी तरह से मारना या कुचलना, तो उसको वल्जेंट बोलते हैं. तो सी वाज वल्जेंट, उसको क्या कर दिया गया था? कुचल दिया गया था, चोट दिया गया था. एंड किक्ड मतलब लात मारना. ब्रूटली बेरहमी से लात घुसा मारा उसको. बाई हर हस्बैंड, किसके द्वारा? उसके पति के द्वारा. एंड इन लॉज, और उसके जो संबंधी थे उनके द्वारा, जो ससुराल वाले थे. एंड देन, और उसके बाद फिर क्या किया? थ्रोन ऑफ. थ्रोन ऑफ मतलब फेंक देना, तो फेंक दिया. द फर्स्ट फ्लोर ऑफ देयर हाउस 2 months एगो. 2 महीने पहले पहली मंजिल से, उसके घर से उसको फेंक दिया. कौन फेंक दिया? उसके पति ने फेंक दिया और उसके ससुराल वालों ने उसे फेंक दिया. एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, अब जब फेंक दिया तो क्या हुआ? एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, बोथ हर लेग गॉट फ्रैक्चर्ड, उसकी दोनों पैर की हड्डियाँ टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, टूट गई. टू वर्टेबर. वर्टेबर क्या होता है? वो रीढ़ की हड्डी से संबंधित है. तो 2 वर्टेबर ऑफ हर स्पाइनल कोड, जो उसका मेरुदंड है, ब्रोक, वो भी टूट गया. एंड सी सस्टेंड, और वह सस्टेंड मतलब निरंतर बने रहना. तो किससे बने रहना? क्या हो गया उसको? ब्रेन हैमरेज. और उसको क्या हो गया? ब्रेन हैमरेज हो गया छत से फेंक देने के बाद. ब्रेन हैमरेज का क्या मतलब होता है? ब्रेन हैमरेज का मतलब होता है मस्तिष्क से खून निकलने लगना, रक्तस्राव होना, तो उसको ब्रेन हैमरेज बोलते हैं. तो उसको ब्रेन हैमरेज भी हो गया. सी हैड बीन अंडरगोइंग. अब वो क्या है? सी हैड बीन अंडरगोइंग, वह जा रही थी. अंडरगोइंग मतलब गुजरना, तो गुजर रही थी. भुगतना, गुजरना, यही होता है अंडरगोइंग का मतलब. तो वह गुजर रही थी. किससे गुजर रही थी? वेरियस मेडिकल ट्रीटमेंट, बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट से, चिकित्सीय इलाज से गुजर रही थी. इन लखनऊ में एंड दिल्ली में. सिंस देन, एंड सिंस देन का मतलब तभी से. कब से? जब उसको फेंक दिया गया छत से. उसके बाद जो उसके साथ घटना हुआ, पैर टूट गया और ब्रेन हेमरेज हो गया, उस समय से वह सिंस देन यहाँ समय को दिखाने के लिए है. तो सिंस देन, तभी से वह गुजर रही थी. ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है. यहाँ पर देखिए, सी हैड बीन अंडरगोइंग. सी हैड बीन लगा हुआ है. हैड बीन के साथ वर्ब का चौथा रूप है अंडरगोइंग वेरियस मेडिकल ट्रीटमेंट इन लखनऊ एंड दिल्ली सिंस देन, उस समय से गुजर रही थी जब उसे चोट लगा. एंड succumbed टू हर ग्रीवियस इंजरी, और क्या हो गया? फिर घुटने टेक दिया. टू ग्रीवियस, गंभीर जो चोटें थी उससे मतलब उसकी मृत्यु हो गई. ऑन फ्राइडे हर फादर सेड, उसके पिता ने कहा कि फ्राइडे को उसकी मृत्यु हो गई. ये सारा बयान उनके पिता ने दिया है. रिगार्डिंग द डिले इन FIR. अब रिगार्डिंग मतलब के बारे में. द डिले इन FIR, तो डिले मतलब देरी होना. इन FIR में देरी होने के बारे में. तो FIR के देरी होने के बारे में क्या कहते हैं? नेमचंद, जो उसके पिता हैं, अ स्मॉल फार्मर, क्या है? एक स्मॉल फार्मर है, छोटा किसान. इन रामपुरा उज्जैना विलेज, कहाँ है? रामपुरा उज्जैना विलेज में एक छोटे किसान हैं. सेड, कहा. क्या कहा? ही वाज बिजी, वह व्यस्त थे. विथ हिज डॉटर्स, किस में व्यस्त थे? अपनी बेटी के साथ व्यस्त थे. तो बेटी के किस लिए व्यस्त थे? अपॉस्ट्रोफी से ऐसे लगा हुआ है. तो बेटी की ट्रीटमेंट में व्यस्त थे, इलाज में व्यस्त थे. एंड स्ट्राइविंग का क्या मतलब होता है? प्रयास करना, संघर्ष करना. तो संघर्ष कर रहे थे
किस लिए? टू सेव, सेव मतलब बचाने के लिए, हर लाइफ, उसकी लाइफ को, उसके जीवन को बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो इस सिलसिले में वह बिजी थे और एफआईआर करने में देर हुआ। ये है हमारे न्यूज़ का पूरा मटेरियल, इस न्यूज़ का पूरा मटेरियल है ये। मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।